दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत अभिवादन। कार्यक्रम विशेष में एक विशेष व्यक्तित्व संग विभिन्न प्रसंग पर सान्दर्भिक विषय पर बातचीत करी छी। जनकपुरवासी के बनाव पड़ते अपन जनकपुर बनाव के लिए जनकपुरवासी के स्वयं प्रतिबद्ध होब पड़ते, नहीं तो जनकपुर के विकास, जनकपुर के सौंदर्यकरण, जनकपुर के एक सपना है वो पूरा नहीं हेतु से बात हमरा अहाँ सब गिफ्ट के बुझल है। देश में विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन सब भेले, राजनीतिक इवेंट सबसे हो भेले, जाय में तीनों चरण के चुनाव सब हम अहाँ सब सामना के लिए वही में सहभागी भेलिए। स्थानीय तह प्रदेश सभा सदस्य के लिए आ तहिना प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए भेल निर्वाचन हमरा अहाँ सबके जनप्रतिनिधि तो देलक, मुदा फोहर समेत ओतबे द देने अछि। जनकपुर में विभिन्न भित्ता सब में वा कही जनकपुर में कतौक जाओ तब विभिन्न राजनीतिक दल के पर्चा पम्पलेट, स्वतंत्र उम्मीदवार के पर्चा पम्पलेट हम अहाँ सब देख सकै छी। हुनका सबके उम्मीदवारी हमरा अहाँ सबके लेल छल, मुदा उम्मीदवारी आ एकटा चुनावी प्रक्रिया संपन्न भ गेला के बाद हुनका सबके दायित्व इहो छलै जे ओ सब सटने छलखिन पर्चा पम्पलेट सब हुनका सबके हटेबाक चाही छ, मुदा उ संभव नहीं भेले। एखन जनकपुरवासी स्वयं पर्चा पम्पलेट हटाब में एक अभियान के रूप में एक निक काज के शुरुआत केने छथिन, जेकर अगुवाई केने छथिन जनकपुर के समाजसेवी बैद्यनाथ साजी, जे असहाय संरक्षण मंच के बैनर से विभिन्न समाज सेवा के गतिविधि सब, समाज सेवा के काज सब करैत आबि रहल छथिन। हुनका संगे आजुक दिन बातचीत करब जे समाज सेवा जनकपुर के परिवर्तन के लेल कतेक आवश्यक छै आ ई जे काज सब कर रहल छथिन हिनकर उद्देश्य यावत विषय में। बैद्यनाथ जी स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूरन जी। अपने के अभी जे कहलिए ये चुनावी प्रक्रिया के बाद जे पम्पलेट वगैरह के बात रही, चुनावी प्रक्रिया के बाद तो जे पम्पलेट वगैरह जे साटल तो है मान ली जाओ, उसके बाद एठान विभिन्न संस्था सबके द्वारा भी पम्पलेट वगैरह जे सटाई है मान ली जाओ, तो ये और जगह तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जे अपने के हम देखलिए कुछ दिन से जनाब जनकपुर धाम के मतलब है अपने के पूरा दुनिया में धाम के नाम से जैसे जानल जाए छे। करोड़ों बरस पहले से जैसे जनकपुर धाम के नाम थी मान ले जाओ, और हम सब वही जगह के वासी छी मान लो। तो कि अपने के पूरे दुनिया से अपने के फेसबुक के माध्यम से आए, इंटरनेट के माध्यम से जानकी मंदिर सबके देखल जाए छी और लोग एबो करी छे। वही दरमियान में की भेले कि हम कुछ दिन पहले से अपने के एगो असहाय संरक्षण मंच जहाँ से चला रहल छी, वही के काज छले। मान लेल जा कि गरीब गरीब जे असहाय सब लोग सब छे उनका जहाँ से कुछ दवाई इलाज वगैरह नहीं हुई छले, तो जनकपुर में 10-20 गो एठामन के समाज सबसे हम गप क के उनका सबके साथ में कहली कि एना एना भी अपन जनकपुर धाम बाहर से भी बहुत पहले ही लोग जब अबै छले तो उनका जहाँ से पहुना के जना मानी छलिए मान लेल जाओ, तो हम सब जनकपुरवासी कहाई छलिए। ये सब चीज बीच में कुछ कम जना बुझा रहल छे है ना। लेकिन अब फिर से हमरा के जनकपुर धाम बनाव के लिए पूरे जनकपुर के समाज के कुछ आगे आकर के जैसे पहलका जना हमरा के भी बनो पड़ती मान ले जाओ। तो वही दरमियान में की भेले अपने के कि हम कुछ गरीब सबके असहाय लोग सबके हॉस्पिटल में जैसे लग गए, उनका इलाज करेली। वो में की भेले कि अपने के दवा दारू भी करेलिए और खाना के घर से भी और ओठान के होटल से भी खियाव लगल। जब एगो दूगो के इलाज कराव लगलिए तब हॉस्पिटल में अपने के अनेक किस्म से असहाय सब आव लगले, डॉक्टर सब फोन कर लगले। एक दिन में 8-8, 10-10 गो पेशेंट सब भ जाए, उनका दवाइयों करिए बाहर से खानो ला के दिए। वही समय में एगो दूगो पेशेंट के खाना जो दी ना तो कही मालिक खाई थी लेकिन कई भ जाए बोल कैला लेट्रिन में जाए तते न गंदा कई भाई थी। तो वही दिन जब देखली लेट्रिन में वास्तव में बहुत ज़्यादा गंदा, और जनकपुर अपन जो अंचल अस्पताल से कहीं गंदगियों से जानल जाए। तो वही समय की भेले अपने के ओठान के मेसू छथिन उनका सबके उनके कर्मचारी सबके हम कहली कि हमू सब समाज जनकपुर के समाज सब अबै और अहूँ सब मिला करके हॉस्पिटल के सुंदर बनाबो पड़े, सफा सुथरा कऽ के। वही दिन से की भेले अपने के हॉस्पिटलों के हम सब जैसे सुंदर बनाब के लागी जैसे लाग गेली। अभी तक में 17 से 20 टिप करीब अपने के ट्रैक्टर गंदगी भीतर सबसे निकलवा चुकल छी। अभियो एते होला के बाद भी हॉस्पिटल के पछाड़ी के जे बहुत ज्यादा गंदगी छै। तो एनाहिते अपने के बीच में चले 6 महीना तक खानू हम खेलिए। के बाद में अपने के मेसू से कही करके कि खाना 15-20 वर्ष पहले जनकपुर में दे छलिए मरीज सबके, सब दिन हम लो जाइए आ कहियो बीच में हमरो काज पड़ जाए बाहर चल जाइए तो मरीज सब हम पैरा तक में ले जाओ। तो हम ये तो कहे नहीं ली 2 दिन भूखले थी, बड़ा समस्या बुझाए।
लेकिन मेसू के कहली कि एना एना जहाँ से बीरोगंज के कुछ समाज सेवी से बात हुई जो हॉस्पिटल में काज करे छे, तो कहलथिन नहीं हॉस्पिटल का खाना दै छे। तब हम उनका सर से बात केली मेसू जी से कि एना एना खाना अपनो सब दै छली, पहले भी केला बंद कर देले छी। लेकिन वो कहलथिन हाँ बैना जी पहले खाना दै छले, बीच में कुछ बंद हो गई कुछ दिन से। हम कहने अब चालू करे की करे पड़ते, या तो अपने चालू करवा जाने तो हम जनकपुर के समाजे से कुछ मिला करके खाना चालू करबे। तो कहलथिन कुछ कुछ बजट अबै छे जे फिरता चल जाए चले, लेकिन ओकरा चालू करब केना तो कनी प्रयास करके होटलों वाला नहीं मिले उनका कहे हम होटलों वाला खोज के 50 रुपया में निक खाना के प्रबंध करा के खाना भी चालू कर दिली। तेनाहिते हमर सब दिन शनि के शनि आके ई प्रोग्राम चलते छले। सफाई अभी प्रत्येक शनि के कराइए रहल छै हॉस्पिटल में के लागी। तो हम हॉस्पिटल के पहले बात कह दी छी, तेके बाद पर आए इहो जरूरी है। एगो हॉस्पिटल मतलब जनकपुर अंचल के हॉस्पिटल है, लाखों लाख आदमी आबै छै बैठान मान ले जाओ। तो हम की है कि बड़का बड़का टाउन में बड़का बड़का देश सब में अपने के अंचल अस्पताल में हर एक आदमी जाए के प्रयास करते रहे, वीआईपी से वीआईपी आदमी मान ले जाओ कैला जाए के। तो वही ठान जो मशीन है इक्विपमेंट सब जो होय छै से बाहर में कम होय छै कि ओहि में ज्यादा होय छै। तो एहि कारण से लेकिन हम सब देखलिए जनकपुर अस्पताल में लोग अभी के लगी नहीं, मान लो मीडियो के सब नहीं अबै छै मान लो। तो वही ठाम दू चीज पता लगल कि गंदगी बहुत ज्यादा है और डॉक्टर सब समय पर ओकर नहीं इलाज वगैरह कर दै छै। तो पहलका हम चरण की के लिए अपने गंदगी पर ध्यान दिली। अब यो प्रत्येक दिन हम 1 घंटा जेबे कर देखदाख करे के लागी। और वही ठान की भेले अपने मेसू सबसे और उनका सबसे मिल के कुछ जगह से मेस्तर सब कहली तोरा साल में एक बार कुछ उपहारो देबू कह करके खटे कारण भेले कि हम रही वादा कले रही कि कार्तिक मंसिर तक में हर एक आदमी से जो नाक पर रुमाल रख के जाय छलक वो अब नहीं जाय पड़ते, जेकि कनिक मेहनत कर देला से पूरे जनकपुर समाज अब नाक पर से तो हट गेली नहीं है, महकी तक कम है। लेकिन एकदम सफा सुंदर जो कहबे तो जहाँ पर टाइल्स लागल बड़का बड़का टाउन सबके हॉस्पिटल में टाइल्स नहीं लागल है तो ओते तो नहीं चमकते, गंदगी नहीं है लेकिन ओते चमके नहीं छी मान ले जाओ। तो ओहो में दरमियान में अखनता जना नया नया में टाइल्सो सब आ रहा नीचा में लगते। एगो दूगो चीज और निक अहाँ के हॉस्पिटल में भेलै जी, जना अपने के थायराइड के मशीन बुझाई जनकपुर में रहली कि नहीं रहली, बाहर से अबै छली चेक भ थायराइड मशीनो अहाँ के चालू भ रहल है हॉस्पिटल में, भइयो गेली करीब करीब कुछ दिन बाद बढ़िया से ओकर चालू भ रेटो आधा दाम पर। ओके बाद जनकपुर में एगो चीज और हम इठान बड़ समस्या देखली हॉस्पिटल में। अब गरीब आदमी है ओकरा अथी कर दै छली, बाहर भेज दै छली मान ले जाओ। तो रेफर कर चले हम डॉक्टर से भाई रेफर के लायक कर दी छे आदमी के। तो उनका है कहना नाम भेले कि आईसीयू मशीन नहीं छी ठान, हम सब कोनो चीज कर दै छी। डॉक्टर हमरा आगे मजबूरी बतेलकै कि यदि पेशेंट मर जाए छै तो हमरा पर दबाव बनाबै छै, हमरा के मारै छै, गाड़ी दै छै। तो हम कहलिए आईसीयू मशीन तो है ठामन मान ले जाओ, अपने हम चालू क्या नहीं करै छी। तो कहलथिन कि नहीं काठमांडू भेज के कुछ डॉक्टर सब के ट्रेनिंग वगैरह दे करके चालू भ जेतै कह करके कहलथिन। हम कहलिए करवाइल जाओ। अभी दिगदारी तो हम सब और इठान समाज के लोग के लबै छी, अगुआ के लबै छी, नेताजी सब के लबै छी एलेल कि अब कोई गरीब के 5,000 रुपया है यहाँ काठमांडू लिख देली, धरान लिख देली तो 20,000 तो मांग रहल यहाँ के एम्बुलेंस से, वो तो पहले ठीक ठाक करा देवे पड़ली नहीं। तो आज से 3-4 दिन पहले हमरा मेसू जी फोन करके कहलथिन बहना जी से अब उहो चीज बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीना में अब चालू होय वाला है। यदि वो चीज चालू भ जाय छै तो अपने के जनकपुर अंचल के जते भी आदमी अबै छै उनका सब के लागी जैसे अहाँ के निक चीज अब भ जाती, बाहर जैसे नहीं जाए लगते। तो ई सब हॉस्पिटल के काज जैसे करे छलिए। एगो दूगो चीज औरो हम कहबै जनकपुर वासी के और हॉस्पिटल के बात कि हॉस्पिटल में जना डॉक्टर सबके जे कहै छथिन कम है लापरवाही है, डॉक्टरों सबसे हम बात कैली कि अहाँ सबके बात एना एना कंप्लेन अब क्या करै छी। तो जना एहिठाम सबसे बड़का समस्या है अपने की देखियो उहे डॉक्टर के बाहर में जना अपने के उनकर सबके क्लिनिक है वो ठाम तो जेबे करे, उहे डॉक्टर हॉस्पिटलों में मान जा तो अबै के लागी नहीं तो कहै छथिन जना डॉक्टर लापरवाही करे छै, चाहे ठाम गंदगी तो गंदगी हटा देली। डॉक्टर साहब से बात कैली तो उनका की कहना होइ छै जना एक दिन में 20 गो अपने के डिलीवरी के ठाम अबै छै आदमी करावे और ओइ ठाम डॉक्टर रहे छै 1 2 3 गो, वो तो पूरे नहीं संभाल सकते। तो तै लेल ठान उनका आगे डॉक्टर बढ़ावे पड़ते, कुछ नर्स बढ़ावे पड़ते। तो हम सब वो कहली कि ठीके छै, अब आवे वाला दिन में प्रतिनिधि सब नहीं छलिए जनकपुर में, अब प्रतिनिधि सब भ गेले। अब उनका सबके भी बुला के उनका सब कहली मीटिंग करब छी, ओठान डॉक्टर सब थपता। तो काल के दिन में हमरे घर में कोनो डिलीवरी होइ छै तो हम 70,000 रुपया बाहर के लाई देबै देबे के लागी, हम अपन हॉस्पिटल में के लागी नहीं जाए। ओठान 2,000-3,000 दवाई में भजा 500 रुपया उल्टे हमरा देत मान ले जाओ ओठान से, तो हम से काज करबी नहीं। तो हॉस्पिटलों के असहाय संरक्षण मंच के द्वारा में सब समाज मिलके कुछ कुछ ठीक कर रही। वही दरमियान में अपने की भेलै कि जब सफाई होइत रहे छै हम सब सफाई करैत रही तो हर एक चीज पर नजर जाइत रहे। तो हम प्रत्येक दिन अपने के जानकी मंदिर 7:30 बजे जाए छे, नियम छे अपने के योग क के मॉर्निंग वॉक क के 7:30 बजे 7:30 बजे जब भी जाए छी तभी बाहर के देखिए एकदम गंदगी पोस्टर सब साटल हर एक चीज। तो हम सब मन में विचार के लिए जनकपुर में आदमी अब सबसे पहले जानकी मंदिर लग अबै छे और ई सब देखला से की होई जी कनी कुरूप जना लगे छे।
यदि कनिक मेहनत कऽ देला से मान लेल जाओ कि हम सब यदि सफाई कऽ दै छियै तो ओहि के कनि सौंदर्यकरण बनि जेतै। तो बाहर से जे जनकपुर में अबै छै तो हमरा घरे नहीं अबै छै, मान लियौ तो जानकी जी के दर्शन करे जाइ छी तो हम केतनो सुंदर छी तो हमरा तो नहीं मतलब से जानकी जी के दर्शन कयलक के बाद हमरा घरे आयल रहे के लागी मान लेल जाओ। पहले तो जानकी मंदिर जाइ छी तो जानकी मंदिर के जो अगाड़ी के जो दीवार सब भीतर तो नहीं रही पोस्टर साटल, अगाड़ी में कहीं ज्यादा सब रहे, ओहि सब के हम सब जुगाड़ करके पिछला शनि से हम कुछ साथी सब और जानकी पतंजलि योग पतंजलि योग सब जते जनकपुर सबसे हमरो कॉन्टेक्ट सब चीज में वो सब रही छथिन, उनको सबसे गप करी सब एलखिन और एठान कुछ प्रशासनों के लोग सब एलखिन, कुछ सामाजिक लोग सब एलखिन। तो जानकी मंदिर योजना पूरे प्रखाल सब साफ हो गए। ओहि के बाद में अपने के जैसे अब साफ भेला के बाद में की कनिका रंग रोबन सब कनी कनी हट गेले पोस्टर सटला से, तब में रंगों के ही जरूरी वो। हालांकि हम आई मेयर साहब आयल कि उनका बात कैली कि रंग रोबन लगा देला के बाद में दोबारा पोस्टर नहीं साटो से उपाय। तो तेनाहिते अपने के आई जे छले अपने के जनक चौक पूरे जनकपुर के सबसे ज्यादा ओठान पोस्टर साटल जगह, और कोई भी टूरिस्ट अबै छै तो जानकी मंदिर के बाद सीधा जनक चौक पर अबै छै मैंने जा, होटल सब एनहिए छै मैंने जा, घूमे वाला जगह एनहिए। तो ओहो ठान देखली बहुत अत्यधिक ज्यादा गड़बड़, तो गड़बड़ देखली ओठान तो हमरा बुझाय 5 दिन में साफ होती कि नहीं होती एते ज्यादा छले। लेकिन आज जैसे कृपा देखल जा भगवान के दया से अपने सबके मीडिया सबके कि बीच में जो काज सब मीडिया सब में अलै, एहि कारण से जिनका सबके नहियो बुलेलिए फेसबुक पे आह्वान के लिए बहुत ज्यादा लोग एलखिन आई समाज के लोग, और आइए करीब करीब 90% ओठान से सफा भ गेलै, सुंदर भ गेलै। ओहिमे मेयरो साहब एलथिन, मेयर साहब के अभी हम कहली कि देखल जा एना एना हम सब साफ तो करै छी, मान लिअ एहन जाड़ में लोग घरे सुतल हो, लेकिन 6:30 बजे हम आके हम सब भीड़ल छी। लेकिन अब एहि पर दोबारा पोस्टर नहीं साटो से कम अपने के विनती करै छी एठान करवा देल जाओ। और रंग रोबन जे बिगड़ गेल छै कनिक कनिक जे मेन रोड सब पर जहाँ जहाँ टूरिस्ट सब के नजर पड़े छै ओहि जगह पर कनि रंग रोबन भजा आइठाम पोस्टर एकरा अभियान के रूप में गाड़ी बढ़ावे के जी। आई के जैसे फिर जना अपने के एते कैला के बाद में हम अगला शनि के हम तो सोचलिए बेहद महा अभियान सफाई अभियान के तहत जनक चौक से लेके मुरली चौक तक के करऽ के प्रयास हम करबै। हम एठान बीच बीच में जैसे कथी के जनगणना सेवा कमेटी भ गेलै, अपने के शुक्रवारी बाजार लग कुछ युवा सबसे बात के लिए, कुछ अपने के जैसे वार्डाध्यक्ष जी सदस्य जी सब जो 4 नंबर के छथिन मुरली चौक उनका सबसे गप करी, सब कहलथिन अब करबै। कुछ कैंपस सबसे बात भेलै वो सब ऐटा मान ले जा। तो हमर की कहना छै कि प्रत्येक घरे घरे गली गली में जाके तो संभव नहीं, 2 साल 5 साल लग जेतै, लेकिन जहाँ जहाँ टूरिस्ट सब अबै ही जाए जहाँ नजर अबै छै से चौक सब साफ भ जाओ। और एगो चीज और जनकपुर से वह विनती हम करऽ लाई चाहबै कि अपन घर के अगाड़ी में जो सुबह में उठै छथिन 10 मिनट खाली पोस्टर के कनिया पानी धके जे साफ कर देथिन तो अपन अपन घर लंग के जे साफ भ जेतै तो बहुत अच्छा रहतै। अपने जे ई सफाई अभियान शुरू कैली ने जे फोहर करे छै ओकरे सफा करे के चाही, जे राजनीतिक दल जे उम्मीदवार सब पर्चा पपलेट सटलकिन उनका सबके अपने दायित्व बोध होबे के चाही। उनका सबके कहने रहिए कि सफाई में भिड़ गेली अपने सब नहीं, उनका सबके हम एक बेर कहलिए कि अखनता तक भी अपने के जना जे राजनीतिक कर्मी सब जे छथिन मान लेल जाओ अभियो जना सोनू पातिक वगैरह वगैरह बहुत सब में लागल छथिन मान लेल जाओ, है ना, फुर्सत नहीं है। और एक बाद जना अब नगर पालिका सब है तो नगर पालिका के भी मेयर साहब के अभी जना घर सब वगैरह वगैरह टूट रहल है, वही सब के चलते वो बिजी छथिन, है ना। हालांकि हमरा वो कहलथिन मेयर साहब कि अपने काज करू, अपने के जे सहयोग होती से हम करब, आइयो आयल रहलथिन, आइयो कहलथिन, है ना। तो अब की है कि अपने के नेताजी सबके भी बहुत किस्म के काज रहे छै, और हम जनता छी तो जनकपुर में हमहूँ रहे छी, हमहूँ जनकपुरे के खाई छी, हमहूँ जनकपुरे पहने छी। तो ठीक है हम नेताजी के जे काज से करी छथिन मान ले जा, हमरो सब कुछ दायित्व बने कि हम अपन जनकपुर धाम के लागी कुछ करी कही करके मान ले जा। तो हमरा भर दिन में तो एक हफ्ता में 1 दिन समय देवे के 1 घंटा, यदि हम 1 घंटा समय द दी छी मान ले जा और जनकपुर के जनता 10 मिनट समय द दिल जती मान ले जा तो जनकपुर सुंदर बन जती ने। एगो खाली मेयरे से एते बड़का जनकपुर जे कहथिन तो मान मेयर के बहुत ज्यादा काम सब रहे छै, तो उनका उहो काज सब करत हुए यहो काज पर कनी कनी साथ देथिन मान लेल जा। हम सब तो उनका साथ में काज करबे मान जा ना, वो हमरा साथ में तो नहीं करता, हम सब उनका साथ में काज करबे। हम सब जे चीज करै छी ओइ के जैसे निक से जना ठीक ठाक करा देथिन। जना मान लो अब सफाई के बात अबै छै, कहै सफाई हम 2-3 साल से लागल छी जनकपुर में, एगो दूगो चीज के समस्या सब अबैत रहे छै। जना मान ले जा समस्या की अबैत रहे छै, हम तो कोनो चीज पोस्ट उस्ट तो हमरा छै नहीं मान ले जा, हम कहीं कहीं के जहाँ जहाँ साफ उफ करैत रही छै नगर पालिका से मंगै छी तो गाड़ी घोड़ा दै छी, हमरा कोनो जगह चौक चौराहा पर फोन लोग कयलक तो हम सब जाके करा देली। लेकिन अखन तक समस्या कतऽ आ रहल है, वार्ड तो भ गेलै 27 गो जनकपुर में, बहुत बड़ा भ गेलै। पहले छलै अपने के 16 वार्ड 17 वार्ड छलै तो 16-17 गो गाड़ी छलै, अखन तक 27 वार्ड होला के बाद में गाड़ी भ गेलै घेट के 5-6 गो।
और आबादी भ गेलै 20 गुना ज्यादा। जहिया 16 गो गाड़ी छलै ओहि दिन आबादी कम छलै। आइ गाड़ी 16 गो से घट के चलि अयलै 5-7 गो पर तो आबादी भ गेलै बहुत ज्यादा जनकपुर के मान लेल जा है ना, शहरीकरण बढ़ गेलै। तो कि सबसे पहले मान लेल जा हम सब खाली नगर पालिका के किना दोष देबै, नगर पालिका तो लागल रहे देखी भरि दिन वो सब कर्मचारी तो खटै छथिन है ना, तो कराबू वाला हो पड़े ने। अहाँ के घर के आगे में चौक पर गंदा है, अपने समावेश मिलैयो नगर पालिका से आई नहीं देथिन गाड़ी, फिर काल्हि जेना काल्हि 8 नंबर के सफाई रहे हमरा बोले ले रहलथिन ओहिठाम, तो ओहिना नहीं ट्रैक्टर आबऽ सकलै। फिर हमहूँ फोन कल तो कहलथिन कि आई सब जगह चल गए है बेना जी, काल्हि भोरे भेज देबै। तो एना समाजस मिला मिला करता तो होता के लगे 27, 33, 35 गो अहाँ के गाड़ी चाहिए जनकपुर में। 35 गो ट्रैक्टर और ये सब जब तक नहीं होती जनकपुर में तब तक ये गंदगी कनी कनी समस्या रहबे करे के लगे। एक वार्ड में एगो तो ट्रैक्टर अपने देल जाते, और 4 नंबर वार्ड में कम से कम 4 गो ट्रैक्टर चाहिए। 3 नंबर वार्ड कहे बहुत बड़ा में 2-3 गो ट्रैक्टर चाहिए नहीं। तो ये सब चीज भी धीरे धीरे अपने के जब जनकपुर में आ जाते तो अपने के जैसे सफाइयों सब में बहुत ज़्यादा ध्यान जैसे देते, गली गली में जाके सफा हो लगते है ना। पहले तो अपने की छले कि जनप्रतिनिधि जनकपुर में नहीं छलिए, तो ठीक है 2-4-10 गो समाज सेवी सब कहते रहलखिन अपन हिसाब से जे हो छलिए। अखन तो समाज सेवी सब लगले ही मान ले जाओ, लेकिन अब तो कम से कम 150 गो नया समाज सेवी कहियो या मान लेल प्रतिनिधि कहियो सब तो आ गए जनकपुर में नहीं। एक वार्ड में तो 5 गो तो छै ने, वो 5 गो हमरो सबके पूरे अपन वार्डो में 10-20 आदमी के जे ल के करी छथिन तो हमर जनकपुर सफा रहते, गंदा तो नहीं रहते। लेकिन वह समस्या कत आ जाए मान ले करे तो है, लेकिन ऊँची उठी नहीं गंदगी, फिर जाके नाला में चल जाए मान ले जा। तो अ लागी तो जनकपुर में ट्रैक्टर तो चाहिए अत्यधिक मात्रा में, देखे प्रत्येक वार्ड में वो भेजल जाए। तो अपने के आवा वाला दिन में जनकपुर में की छै कि गंदगी के नाम से जनकपुरो जानल जाए छली मान ले जाओ। तो अमे 2-4-5 बरस से देखिए जनकपुर वासियों बहुत ज़्यादा ध्यान दिले छै, सफाई सब में सब रही छथिन मान ले जाओ है ना। और सबसे बड़का और समस्या कत छलै कि ई अभी जगह पर हमरा जे बोले छी ठान एकदम सफा छै, एठाना गंदगी करे में दिक्कत छै ने। लेकिन एठान जूता चप्पल अहाँ 10 गो पहन के बाहर में रखल देखबे तो हमहूँ चप्पल पहन के चलि अबे ने, गंदगी है ने। तो जनकपुर के रोड वगैरह ये सब जे छलै नीक तो नहीं छलिए मान ले जाओ। पहले आए थे 15-20 बरस पहले हम सब पिच पर चले छलिए, ओके बाद गरेवल भ गेलै, और ओके बाद माटी आ गेली मान ले जाओ। उल्टा भ गेलै कि गरेवल पिच के बाद गरेवल आले, गरेवल के बाद माटी चल अले। तो हम केतनो साफ कर दै छलिए तो तो गंदगी नहीं हटते ने, डिजाइनिंग तो ओकर नहीं होते बढ़िया। अब अहाँ के आवा वाला समय में जे अभी जे काज सब जे भ रहल है जनकपुर में, रोड सब के जे काज भ रहल है, तो अब ऑटोमेटिक जब सब रोड बन जाए छै तो सफाई जब रहती मान लो तो हमरो गंदगी धरा में तो दिक्कत हो व्यवस्थापन में आसान है। जी जी जी, तो कारण है ने अब रोड सब जे बनते तो रोड सब सफा रहते ने। पहले तो गरेबल रही छली, कहीं माटी रही छली, कहीं कुछ रही छली, कहीं टूटल रोड है, तो कितनो जे साफ करते मान ले जा तो खराब लगे छली देखे में ने। लेकिन अब जो है से पिचिंग सब जे बन रहल छै तो अब तो सफा रहते तो हमरो गंदगी करे में दिक्कत है। हम अपने धरान गेल पान खा लेली, ई पान के पिक फेंकल आई हमरा जैसे 5 मिनट चल पड़ल, कत फेंकू समझे में नहीं अभी तो निक सुंदर देखिए। अब जनकपुर में तो अपने घर नहीं खाई बाहर में धरे पड़ जाए, कहे सब तो गंदगी है। तो जहाँ साफ रहती वहाँ हमरो गंदगी करे में दिक्कत होती ना। तेना छै ना अपने के असहाय संरक्षण मंच है, अपने सबसे पहले जनकपुर अंचल अस्पताल के मुद्दा उठेने रहिए। असहाय संरक्षण मंच जनकपुर अंचल अस्पताल के प्राथमिकता में केला पार लगे, कौन तरह से अगाडि बढ़ले, अपने संगे बात जारी रहते। एखन के लिए दर्शकबिंद कार्यक्रम में छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चलब। दर्शकबिंद पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम विशेष में। कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमरा सबके अतिथि छथि जनकपुर समाजसेवी बैद्यनाथ शाहजी। असहाय संरक्षण मंच के बैनर पे विभिन्न परोपकार के कार्य सब करते आबि रहल छथि। बैद्यनाथ जी, अपने शुरुआत में कहने रहिए जनकपुर अंचल अस्पताल असहाय संरक्षण मंच पहल करे छी, कोई में लगानियो करे छै। देखल जाओ असहाय संरक्षण मंच के जे बैनर हम कहिना दिली अपने के कुछ दिन पहले हमर घर में कुछ काम चले, ओहिमे वो पेंटर आयल रहे, पेंट करते रहे। ओकर 6 बरस के बच्चा रहे, प्रिंस नाम, बहुत सुंदर बच्चा। हम देखली, हम कहली बहुत सुंदर बच्चा है यार। तो कहे बच्चा तो सुंदर, लेकिन बच्चा तो मर जाते। हम कथी बोलिए बच्चा मर जाते। एकरा 350 से ज़्यादा हाई शुगर है, आ भरि दिन में 4 बेर 5 बेर इंसुलिन लेवे पड़े छै। पढ़बो लिखबो नहीं करे, 3-3 हज़ार महीना 4-4 हज़ार खर्चा छै, से हम कमाइबे नहीं करते केना होते। तो बड़ा हमारा यार दिक्कत लागल कि इतने सुंदर बच्चा है यार, कनिका दिकदारी है। चलो ठीक है, तो हम जनकपुर में अपने के पहले कहलिए और अभियो कही हर एक हमू छोटे छिन लोग मान ले जाओ कोनो चीज करै छी तो एतऽ के जनकपुर समाज के लेके हम काज करै छी। एतऽ हमर जे मित्र सब छथिन, जेना कैलाश जैन सब छथिन, दादू हमर, अनुज सब छथिन, 10-20 गो जे हमर सब सहयोगी सब छथिन, सबसे मिलके और उनका सबके साथ में काज होइ छी। तो हम उनका कहली, 12 गो मित्र के कहली कि यार ऐसे से वो बहुत छोटा लड़का है, उसको 3,000 महीना खर्चा पड़ेगा,
बहुत सुंदर बच्चा, वो हाई शुगर हो गया है, कैसे होगा? तो 12 बच्चा तैयारी भ गई हमरा अपने के कि है 12 आदमी के 3-3 हज़ार रुपया हम देंगे कह करके। तो हम ओकरा की कहली कि एगो कहलियो बोला के द दिए। फिर 1-2 आदमी कथी कहलकै कि अहाँ एगो बैनर द दियौ कह के मतलब है, और बैनर तहत काज करू। ओसे पहले कुछ काज सब कहैत रही, जेना गैसे ब्लास्ट सब भ गेल रहे मुरली चौक वाला केस में, ओकरा वाला में बड़का समस्या देखल, बच्चा मर गेल रही। तब 1,51,000 रुपया ओहि समय में मदद हम अनिल दादी सबके मिल के रही करे। देखिए हम 51,000 रही कहले कि बाजार में गेली तो मदद मिल जाए अपने। तो तेनाहिते वही बच्चा के ओहि दिना नाम धैल गेलै कि असहाय संरक्षण मंच हमारी संस्था के नाम धैल गेलै, और वही तहत वही दिन से शुरुआत कैली कलवार सेवा समिति के हम अध्यक्ष छियो ना, वही में सब समाज के लोग के बोला के। अखनी बच्चा के ठीक है? बच्चा के ठीके नहीं है, एकदम ठीक है। पढ़ो लागी नाम लिखा दिली, पढ़ो रहल एकदम अभी ठीक चले। तो वही के तहत जैसे अब असहाय संरक्षण मंच के चलते असहाय लोग सब आवे लगले, और वही असहाय लोग के जैसे इलाज करते करते अपने के हॉस्पिटल में हम गेली इलाज करावे, तब जा करके असहाय संरक्षण मंच चल लगे। अंचल अस्पताल संगे अपने सब काज करे छी ने? जी जी। तो कोनो मान लिया असहाय बेरामी छै, एकदमै दिन दुखी छै, गरीब छै, ओकरा इलाज करबै छी त अपने के मंच ओ त लगानी करे छी कि अस्पताल संगे अपने के मंच जे छै ओ कोऑर्डिनेशन मात्र करे छै? देखल जा ओठाम की होइ छै अपने के, जेना ई काज जे हम करै छी त डॉक्टर सब के आभारी हम छी, के लागी सब डॉक्टर हमरा जाने लगलथिन कि असहाय लोग सब इलाज कराबै छी कह करके। तो जे चीज अपने के जेना हॉस्पिटल से होइ छै अपने के इलाज भी करा ओठान के महसूस सब इनका कह के इलाजो होइ छै, जे उनकर जैसे चेक जांच हो से कभी फ्री में भाई रह गई। दवाई हॉस्पिटल में नहीं आवे तो दवाई जैसे हम अपना पैसा से बाजार से ला के दी, 1,000 2,000 3,000 4,000 रुपया के जो दवाई वगैरह लगे हम अपना है कर दी। अब जना मान लो ज्यादा के खर्च हो कोनो चीज में, मान लो 50,000 50,000 1 लाख रुपया के जहाँ पर खर्च आवे वो काज सब हम असहाय संरक्षण मंच से हम करे। तो वही में जना एगो के घर जल गए मान लो कलवार समिति के आगा में, वो मरे जाते रहे आदमी, जरे जाते रहे, में गरीब आदमी रहे, ओकरा केना तो पकड़ के हम कहली अगला महीना में आके हम दुकान चालू कर दे। 1.5 लाख रुपया हमरा लाग गेल दुकान सबके ठीक ठाक करावे समिति से ओकरा अध्यक्ष हम छी। 3 महीना भाड़ा छोड़ दिली बाजार से, 46,000 के 51,000 कलेक्शन करके 27 दिन में हम दुकान चालू कर। वही में हम लोग सब संगी साथी से 2,000 5,000 करके ना करके ले ली मान लेता। तेनाहिते अभी 1 महीना पहले के घटना या 20-25 दिन भेलिए, एगो अपने के लांगर रहे राजकुमार साहब, उनका लड़की के शादी करेली गेले, उनका घर में पैसा लावे देखली बहुत असहाय, घर द्वार भी नहीं, खपरो तपरो नहीं, एकदम टूटल उटल जवान बच्चा के देखली, बुआ इनका शादी क्या नहीं करी, पैसे नहीं हमारे पास। हम चल वहाँ खोजो हम कह देवी। तो वो जैसे खोजलखिन मान ले 5 दिन में खोज लेकिन, तो उनका की बोले हम फिर वही समाज से खोजल कि एना कराओ, तो कते दिन हाँ कराओ। तो जना कैलाश दाजू अपने के दराजे दे दिलखिन, मतलब अनेक किस्म के सब आदमी मान लो मिल के 5,000 2,000 4,000 कह के लोग के ढवा दिलथिन, और उनका मिला के शादियों भ गेलै। तो तेनाहिते अंचल अस्पताल में की होइ छै अपने के बहुत चीज तो फ्रीओ करै छथिन, दवाई नहीं आबै छै तो दवाई हम खरीद के लागे दै छियै। ई ढवा जैसे की है कि जना हमर आउटी कुछ खर्चा होइ छलिए में, उ सब हम अभी बंद कर देले छी मान लो। तो बंद कर दिले छी तो मान लो कोनो पेशेंट आ गेलै 2,000 के दवाई देवे पड़ले मान लो, तो उ 2,000 निकाल के हम दे दी छी मान ले जाओ में से, हम अपन आउटी खर्च नहीं करे छी। जे महीना में 10,000 हमर होइ छलक से सब छोड़ देब। काल्हि हो जेना एगो पेशेंट आ गेल घर पे घड़ी चलि अबै छी, ओ एगो लांगर रहे, ओकरा 100 देले छी चलावे ला, ओकर बेटा एकदम छोट रहे, एकदम तबियत खराब, पैसे नहीं की कहू, तो फिर ओकरो काल्हि 1100 रुपया दे के अथी कर ली मान लो। फिर आज सुबह 2 पेशेंट आ गए ओठामन गरीब, ओकरो डॉक्टर से बात करके ओकरो इलाज कराए, तो 2,000 4,000 के इलाज भ रहा है। हमारा सबसे बड़का एठामन काज की करे के हॉस्पिटल में अपने के, हम कुछ एठान के दवाई के दुकानदार और बड़का का लोग सबसे गप के लिए अब ओठामन खाना के समस्या समाधान भ गेलै। खाना हॉस्पिटल द रहल छै, एकदम निक खाना, हम हरेक 2-4 दिन पर चेक करते रही छी, तो निक खाना भ गेलै। अब जे पेशेंट गरीब अबै छै उनका चेको चाक फ्री भ जाइ छै करीब करीब। एगो सीटी स्कैन कथी कहै छै 4,000 वो फ्री नहीं करै छै, तो उ हम सब व्यवस्था करके करा दी छी। दवाई 10% मिली छै ओठान से, 90% दवाई लागी बहुत पेशेंट हम देखै छी ओठान की मर जाइ छै कि। तो वही चीज के लागी हमरा के पहल करे पड़ी जनकपुर के समाज के और दवाई के स्टॉकिस्ट सबसे कि जे ज्यादा जरूरी है दवाई कम से कम उ जे उपलब्ध भए मान लो महीना में मुश्किल से 2-4-5 गो पेशेंट के जरूरी पड़ी थी। तो ई चीज जे जरूरी पड़ जाती मान ले जाओ हम उपलब्ध भए तो एगो गरीब असहाय के लागी बहुत निक चीज होती। और दोसर बात जे हम अभी कहीं देर पहले कहली कि जनकपुर में उ जे अपने के जे मशीन जे कहली कि चालू भ जाए तो बहुत ज्यादा जनकपुर के अपने के निको आदमी सब जे जते अपन जनकपुर अंचल अस्पताल में तो आईसीयू मशीन जे रहते वही के थ्रू अहाँ के जहाँ से इलाज निक से होती कि लोग अभी जाए नहीं चाहे हॉस्पिटल में, खराब है गंदा है इलाज नहीं हो बढ़िया से कह करके। वो चीज यदि जनकपुर में अपने के बहुत जल्दी चालू होए वाला है, हमरा महसूस कहले रहे हम ये चीज जैसे कथी कहते एक बेर
अपन जे नवनिर्वाचित जैसे सभासद जे महतो जी भेलखिन है उनके द्वारा शायद कहियो न कहियो दियाल है की है उनको हम रही कहले कि नया नया ठान जरूरी है तो वो व्यवस्था जैसे करा देवे पड़ली अपने सबके मान ले जाओ तै के बाद में यदि वो चीज भाई तो हम एक यह आग्रह कहबे जनकपुर वासी धीरे धीरे सब कोई हॉस्पिटलों में जैसे कनी कनी ध्यान द के आब पड़ले ओठान के इलाज कराबो पड़ले लेकिन बहुत ज्यादा बाहर में ढोवा लगे ओहि में कम ढोवा लगते और दोसर एगो चीज बहुत बड़का हम ओठान समस्या देखलिए जे हम एक आध जगह इंडियनो एम्बेसी में मांग कैलिए और इनको सबसे कहलिए ओठान लास्ट 2-2 महीना फेकाइल रह जाए बड़का समस्या हम देखलिए बुझल गेलै वही में की भेलै कि लास्ट जहाँ फेंकै ता एते गड्ढा छलै हमरा लगल है बोला के हमरा देखेलकै तो हम कहली ओहि में कुछ माटी उटी भरबा के कुछ फूलो लगा दे पड़लै एठामन हम अपनी जे रमन कंस्ट्रक्शन वाला छथिन बलराम सर से उनका से भी गप कैले रही कहले रहे कि हम भरवा देब आदमियों भेज देलखिन लेकिन अब बीच में की भेलै नहीं भेलै 2-4-5 दिन पहले हम 10 दिन पहले फोन कैले रही लेकिन रिस्पॉन्स नहीं लेला खैर कोई बात नहीं हम दूसरों जगह से करा देबे विकास के तो ओई जगह पर लास्ट जैसे बहुत दिन बढ़ जाए कि वो कहे नगर पालिका के गाड़ी उठा के ल जेते कभी कोई नगर पालिका गाड़ी नहीं रहे छै जैसे समस्या तो हम अपने के जगह से कहलिए कि एगो एठाम सब आदमी खाली एम्बुलेंस मांग करी कि हमरा संस्था में एम्बुलेंस भते तो 2 रुपया कमाई हम कहलिए एम्बुलेंस हमरा नहीं चाहिए सब वाहन हमरा एगो चाहिए एगो सब वाहन अपना आ जाए जनकपुर में मान ले जाओ जनकपुरे में नहीं छै तो वैसे की होती अपने के जे लवारिस लाश वगैरह बुझी टाइम टू टाइम पर उचिल जती मान ले जाओ जेना कोई गरीब है मर गई वो मान ले जाओ बर्दीवास की तठान से लास्ट के ले जाए में 3500 रुपया लगे 500-1000 में एम्बुलेंस लगे लास्ट कह दे 3500 में 3500 पास कत से समस्या है तो उ एगो जैसे चल अती मान ले जाओ तो इहो चीज फायदा थी ओहन ओहन आदमी कम से कम अपनो ढोबा से 200 के तेल डाल के उनका लाश के जगह समय बहुत कम से एकटा बच्चा के शुगर के इलाज कराबो सलक बेटी के विवाह कराबो सलक अतेक निक काज सब करै छी बाजार में की चर्चा रहे छै जो समाज सेवा में क्यों अग्रसर भेल क्रियाशील भेल तो ए अभी राजनीति करे वाला आदमी बुझाइए अपने तो कोनो चुनाव नहीं लड़लिए अपने के उद्देश्य कथी है समाज सेवा में सक्रिय छी अपने जेना अपने के मेयर के चुनाव से 1 महीना पहले हमरा से एगो इंटरव्यू ले रहलथिन तो हम कहलथिन तो हम कहले रही उनका कि देखल जा सब प्रथम तो हम एही ठान से बोल दै छी कि हम चुनाव कोनो नहीं लड़बे मान ले जाओ काल की होती से कोई नहीं जानी छी आय के बात करे पड़े कि आय राम आशीष जी जना बहुत निक काज केलखिन जनकपुर के लागी चुनाव लड़लखिन जीतलखिन और निक काज करता पवन दादू अभी तक में एहन काज केलखिन उनका अब चर्चा भी हम सब की करी मान ले जाओ वो एते काम करिए एशिया में हम जनकपुर नाम चला देलक तो वही समय हम कल चुनाव नहीं लड़बे आय भी तेना चुनाव अब खत्म भ गए मान ले जाओ हम तो सदस्यों में कोनो चीज में लड़ते तो सदस्यों में तो हम जीतिए जेती मान ले जाओ वार्ड सदस्य में हम हार जेती सदस्यों में तो जीत जेती कतौ लड़ती तो अभी व्यापार संगे चुनाव हम कथू में लड़ती छोट मोट पद में हम जीत सकै छी लेकिन हमर की सोच है वही समय जीतबे मान लो तो दिमाग तो कहीं नहीं चलती नहीं और हम गरीब के सेवा देखे बहुते ढवा हमारा नहीं लग रहा है हम देखे बहुत कम जो हम फालतू 400-500 में खर्च करी से ढवा है बहुत इलाजो भर रहा है तो हमार कहना में बात कही सब आदमी जैसे नेतो बन के निक काज करो और हम जी काज कर रहा मान ले जाओ तो चुनाव के जहाँ पर बात अभी पवन सिंहानिया जी आए थे चुनाव तो नहीं लड़लखिन मान ले जाओ काल लड़ते कि नहीं लड़ते के जानी पवने जी मान ले जाओ 5 वर्ष के बाद में चुनाव नहीं लड़ते के कोई गारंटी है आयो चर्चा हम रही पवन दादी हमारा साथे रही आयो रहलखिन हमारे आदरणीय छथिन गुरु छथिन तो तेनाहिते बैद्यनाथ शाह आज तक तक चुनाव लड़े के कोई सोच नहीं बने हम चुनाव लड़े के अपना मन में बात रखले छी है ना इतने बड़का बड़का चुनाव सब भेलिए मान ले जाओ आज तक हम कहीं भी नहीं गेली न कोनो स्टेज पर कतौ भी नहीं गेली कह लागी अब यह नहीं था जातिकरण बात भाई थे कभी कुछ बात भाई कभी कुछ बात लेकिन इस सब के हट के बैद्यनाथ शाह भी तो जनकपुर के कोनो चीज में एगो लागल थे ना मान ले जाओ इस चीज में तो हम कहीं पर केकरो कतौ नहीं घूमली नहीं कोनो चीज कैली मान ले जाओ चुनाव ठीक है अपना जगह पर थे मान ले जाओ चुनाव लड़ो नीक काज करे पड़े रह गए बैद्यनाथ शाह आज तो समाज सेवी आज तक कर रहा है समाज के काज हम समाज सेवी अपने कहे लेकिन हम तो कहे समाज के एगो सेवक कह रहा हमारा समाज सेवी नहीं कहे समाज के सेवक कहबे तो हमरा और निक लगे मान ले जाओ सेवक सुने में हमरा निक लगे समाज सेवी तो छथिन मान लो जे रामचंद्र बाबू जनकपुर के जे पूरे नेपाल के छथिन पवन सिंहानिया छथिन मान लो सब समाज सेवी हम तो एगो सेवक छी मान सेवक वाला काज करै छी हमरा सेवको कला से बड़ा निक लगे तो काल की होते से तो हम नहीं कह सकै छी लेकिन आज तक हम चुनाव प्रति कोनो चीज हम नहीं कर राजनीति में इंटरेस्ट जी नहीं अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं काल तक की बदल जाती से तो नहीं कह मान ले जाओ लेकिन आज तक नहीं छी एते बड़ चुनाव सब गेली महासंग्राम भेले आज 2-4-6 महीना में लेकिन हम कतौ नहीं छी मान लिया चुनाव लड़े ना चुनाव में हम गेलिए एहि के चलते बहुत ज्यादा बहुत लोग के कनिका हमरा प्रति जैसे आक्रोशो छै हम वही के माध्यम से प्रणाम करके सब आदमी के भी कहबे कि हमारे एगो सेवक के नाते सब आदमी हमरा एहि चीज के निकाल करके जे हम अहाँ के जनकपुर के लायक सेवा दै छी ओहि सेवे करे
दू हमरा अपने सब जहाँ से सेवे में रहतु राजनीति में नहीं तान। हाँ हमर से वो आग्रह है। मतलब राजनीति में आओ हम टिकट दै छी चुनाव लड़ू से अप्रोच रहे आयल रहे एक आध जगह से हमरो कहलथिन मान ले जाओ तो कहलथिन तो हम कहली कि चुनाव कौन चीज के इंटरेस्ट होइ छै ने मान ले हमरा अखन तक जते निक लगे हॉस्पिटल हम एक दिन नहीं जाइ छी तबाह भए जाइ हमर दिल एकदम बेचैन भए जाइ छै मान लो तो कोनो चीज के जना मान ले जाओ अच्छा लगे ना ककरो मान लो कथी कहै छै सिनेमा देखे में निक लगे छै केकरो फेसबुक चलावे में निक लगे छै केकरो मान लो नाश्ता पानी साँझ के समय में निक लगे छै लेकिन हमरा अखन तक निक लगे गरीब के सेवा करे में असहाय लोग के बड़ निक लगे जेना ई सब काज में तो उ राजनीति तरफ हमरा भी नहीं निक लग रहा मान ले जाओ काल हमरो मन बदल जाते तो की कहबे काल के बात हम नहीं जाने छी लेकिन आज तक हमर जे अपन भीतर के धारणा है। अच्छा अपने से हम एकटा सवाल पूछी एखन के जे राजनीति देख रहल छी हम सब हमहु अहाँ सब बुझी वाला आदमी सब छी एखन के जे राजनीति भ रहल छै देश में समाज में हमरा अहाँ सबके लग पास में उ राजनीति छै कि समाज सेवा छै? देखल जा की होइ छै ना कि अपने के राजनीति सेवा होबे के चाहिए जे कहै छै। देखल जा सर राजनीति और समाज सेवी दोनों जैसे एक दोसर के मान लो पाइला कहै छी से छै कि एक दोसर के मान ले जाओ राजनीतियो क के ओहो में सेवा करल जा सकै छै मान ले जाओ समाज सेवा करके राजनीति निकल जा सके लेकिन राजनीति करके समाज सेवा कल जा सके मान लो जना उदाहरण है ना जना इंडिया सब में है ना जना योगी सब भेलखिन मोदी सब भेलखिन पूरा दुनिया में डंका बजा देलखिन आइयो तक तो मान लो समाज सेवा भी कर रहल छथिन तो तेनाहिते जहाँ से अपन नेपाल के जे कहबै तो नेपाल के सरकार अस्थिर नहीं भेली कि आई हम देखे 10-15-20 बरस में लेकिन अब जब अस्थिर सरकार भ जते अस्थिर एठामन के जैसे मान ले जा लोकल जैसे अब जे सरकार सब बने वाला से सब भ जते मान ले जा लोकल प्रतिनिधि सब जीत के गेलखिन मान लो अपन नगर पालिका सब में से सब भ जते तो सब आदमी के करऽ पड़ती काज अपने के मान ले जा उ समाज सेवा के हिसाब से करो चाहे उनका अपना जैसे दायित्व है हिसाब से करऽ पड़ती कि समाज अब कोई चीज समस्या पड़ती तो उ तो प्रतिनिधि लग जेते उनका समाधान तो करऽ पड़ती मान ले जा तो उ एगो समाज सेवियो भेली मान ले जाओ आ राजनीति के हिसाबो भेली मान ले जाओ तो तेनाहिते जैसे अब जैसे बहुत चीज नेपालों में बदले वाला है और खासकर अपन सबके जनकपुर धामों के जैसे एक एगो बात है कि धाम बनावे के लागी सारा जनकपुर वासी के और प्रतिनिधि सबके जैसे एकजुट होकर के केना हमर पूरा दुनिया में जो नाम छले और ज्यादा नाम हो जनकपुर धाम के वही हिसाब से करे पड़े जना राजधानियों के बात हो रहा है तो करीब लगे जना 90% जनकपुर के राजधानी यहाँ के फिक्स सब चीज परिवर्तन भ रहल छै जनकपुर राजधानी हो वाला छै बड़का सिटी हेतै तो अपने के जे असहाय संरक्षण मंच छै ओकर भविष्य वा कहीं ओकर प्लानिंग ओकर फ्यूचर की देखे छै अपने? देखा जा हम काल के दिन में कुछ नहीं देख रहल छी हम आज जे कैली से मात्र देख रहल छी काल हमर असहाय संरक्षण मंच से की होते नहीं होते हम की बनबे नहीं बनबे वो बात हम नहीं देख रहल छी हम ई नहीं कि हम असहाय संरक्षण खूब चला रहल छी काल के दिन में हमरा कोई टिकट दे दो हम बड़का नेता बन जाए हमरा ई हो जैते उ सब चीज हमरा मन में कुछो बात नहीं छै हमरा एकेगो मन में छै मान ले जाओ आज हम असहाय संरक्षण मंच चला करके हम छोट छीन जनकपुर के लोग छी एगो और बहुत छोट छीन जनकपुर के लोग हम पहलो छले और अभियो छी तो अहाँ सब एते प्यार कर देली मान लो ये बहुत बड़ा बात हम अपना आपके बुझी कि हम जे सहयोग जे सेवा कर रहल छी एहि के एवज में जे जनकपुर वासी जे हमरा कहीं पर बोला करके कुछ हमरा से प्रेम कर लै हब एहि चीजे हमरा लागी देखी जी करोड़ के जो संपत्ति हमरा मिल गेल के एकर मतलब हम जे कुछ सेवा करे उ जे फिर हमरा जे नजर से देखे छथिन जना हॉस्पिटल सब में देखले एक आदमी के हार्ट अटैक भ गेल रही मान जाओ प्यून के महिला के पैसा नहीं रहे हमरा बोलल कि हम गेली काल उनका हम कहली ठीक हम बाजार से लबै छी देबो 20,500 तक के इलाज करा के वापस एलिए उ जब हमरा देखै छथिन मान ले जा तो एते हमरा आत्मा खुश होइया उनकर से मत पूछे जा तेनाहिते एगो पांडे छलखिन पेठिया के अहाँ के कथी राम जीवन कथी पांडे छलखिन उनका डॉक्टर कहे 3 दिन में मर जाती कोई आदमी नहीं छले और भाई 10 दिन पहले एक्सीडेंट कर गेल रही ओतक गेली ओतक ओकरा इलाज चालू करेली 10-15 दिन में ओकरा इलाज कराए घरे लेलू कराटे के मास्टर छले आ मर गेल रही मान ले जा आ एकदम तंदुरुस्त भ गेली उ देखै छथिन मान ले जा हमरा तो एते अदब करै छी मत पूछू ई चीज फिर कतऽ से आ जती अगले संतुष्टि भेटे जी ई बहुत संतुष्टि मिली छै ने और हमरा कहबै तो कोनो हमर संपत्तियो नहीं जाइ छै कनी मनी जे हम खर्च करै छली एक्स्ट्रा ढौआ से सब बंद कर देली मान ले जाओ उ ढौआ खर्च नहीं करके ओहि में दै छी समय कहबै तो हम अपन कारोबारो करै छी जे हमर सुतऽ के समय सब छलक जे आराम करे के समय से छलक से समय सब ओहि में दऽ दै छी मान ले जा तो ऐसे 10 आदमी के भला भाई आई भला भेलिए तब ना अहाँ सब हमरा जानलिए तब ना आई बोलेली ठाम तब ना एठाम से इंटरव्यू ल रहल छी अपना सबके निर्धारित समय समाप्त भेल अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अपने के भी धन्यवाद है और जनकपुर वासी के भी धन्यवाद है एनाहिते सब कोई जैसे ले करके जनकपुर के धाम बनावे पड़ती। दर्शक बिंदी चलित समाज सेवी बैद्यनाथ शाहजी असहाय संरक्षण मंच के बैनर में विभिन्न परोपकार के काज सब करते आबि रहल छथिन। एखन जनकपुर में चुनाव के क्रम में राजनीतिक दल आ स्वतंत्र उम्मीदवार सब जे पर्चा पंपलेट सब सकने छथिन ओकरा एकटा सफाई अभियान के रूप में अगाडि बढ़ेने छथिन। इनका संगे विभिन्न सांदर्भिक विषय पर बातचीत भेल।
कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त भेला कारणे अपने सबसे एखन के लेल आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।